से आपको याद होगा जब 2019 का लोकसभा चुनाव था तब राजस्थान राज्य के अंदर योजना आई थी लोन माफी की योजना। किसानों का कर्ज माफ कर दो। किसानों का कर्ज माफ करने की फिर एक बयार सी छिड़ी, मतलब किसानों के कर्ज माफी पर किसान को राजस्थान में कर्ज माफ होड़ा होड़ हर राज्य सरकार ने अपना किसानों का कर्ज माफ किया। आपको लगेगा सर आप किसान विरोधी हैं, आप सरकारी कर्मचारी विरोधी हैं। भाई देखो बात ऐसी है, मैं किसी का भी विरोधी नहीं हूं क्योंकि ये सब लाभ तो मुझे भी मिलते हैं, लेकिन मैं अपने ही लाभों का विरोध कर रहा हूं। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? इसका अर्थ यह है क्योंकि ओवरऑल अगर आप चीजों को समझेंगे, योजना कोई सी बुरी नहीं है। आपको घर बिठा करके मेरी तो आपके प्रति यह शुभकामना है कि ईश्वर हमारे देश को इतनी समृद्धि दे कि इस देश की इतनी अधिक आबादी को घर से निकलकर काम करने भी ना जाना पड़े, उनके सबके अकाउंट में 5-5 लाख रुपए महीने क्रेडिट हो, उनसे एक भी पैसा टैक्स का ना लिया जाए, उन्हें घर से उठ करके भी बाहर जाने की नौबत ना आए। यह मेरी शुभकामना है आपके लिए। परंतु असलियत बहुत विकट है। असलियत विकट यह है कि साहब घोषणा तो कर दी, लेकिन घोषणा के लिए पैसे भी आप मेरी ही जेब से निकालोगे। बस हमारी जनता इतनी भोली है कि उसे अपनी जेब से जाता हुआ पैसा इसलिए दर्द नहीं देता, उसे लगता है मेरी से ही थोड़ी गया है, उसकी से भी तो गया है, बस इतने में हम खुश हो लेते हैं। यानी पेंशन जब मिलती है ना, तो पेंशन मिलने वाले को खुशी क्या होती है? उसे खुशी ये होती है अपन को तो मिल गया, टैक्स किसने चुकाया? अपने में से तो इतना सा गया, इन सब ने चुकाया। ये जितने भी लोग बेरोजगार टाइप के बैठे हुए हैं, ये सब अपनी जेब में से पैसे चुकाते हैं ताकि मुझे पेंशन मिलती है। और जब मुझे पेंशन मिलती है तो बाहर में जाए जनता, अपना काम बनता। बस यहीं से ही हमारे देश की सारी राजनीति चलती है। आपको अपना लाभ दिख जाए बस, उसके बाद दुनिया जाए बाहर में। हमको नहीं है कोई परसेंट 1% मतलब। देश की सारी जितनी भी फ्रीबीज योजनाएं चलती हैं वो इसी आधार पर चलती हैं। जैसे अब किसानों के पक्ष में आपने सब किसानों का लोन माफ करवा दिया, लान सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन साहब उस बारे में कौन विचार करेगा कि इस किसान को कर्ज लेने के प्रति किसने उकसाया था? किसान पागल था क्या जो कर्ज लेने आया था? कर्ज तो शब्द ही बहुत नेगेटिव है। क्यों मजबूर हुआ किसान कर्ज लेने के लिए? क्या कोई बताएगा? कारण है वो जितना कमा रहा था उससे उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी, उसे कर्ज लेकर के अपने काम करने पड़े। इसका मतलब समझ रहे हैं? वो जो कमा रहा था उसकी वैल्यू डिग्रेड हो चुकी है। क्यों वैल्यू डिग्रेड हो चुकी है? जो काम पहले 100 रुपए में होता था अब वो 200 रुपए में भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब महंगाई बढ़ गई है। महंगाई कब बढ़ती है? जब टैक्सेशन इंक्रीज हो रहे हैं। आपने इतना पैसा लगा दिया। आज एक बात बताइए, पेट्रोल जो आपको इतने रुपए लीटर मिल रहा है, अगर वो बढ़ करके 100 का भाव 100 में मिलने लगेगा और चीजें स्वतः ही महंगी नहीं हो जाएंगी क्या? हो जाएंगी। तो आपने पहले तो उसे मजबूर किया कर्ज लेने के लिए, मजबूर करके अब आप उसे कह रहे हो देख मैं तेरा लोन माफ करा दिया ना, मुझे वोट दे, मैं कितना अच्छा हूं। अरे महाराज आप अच्छे तब हैं जब उसका आप टैक्सेशन कम करें। आप अच्छे तब हैं जब चीजों को, महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास करें, संसाधन बढ़ाएं, किसान की आय को दोगुना करने का काम करें। स्वामीनाथन आयोग ने जिस समय से ये लाइन बोली थी क्या कि लोगों को उनके द्वारा जो लगाई गई लागत है उसका आप 1.5 से 2 गुना देने का प्रयास करिए। कोई राज्य सरकार आगे निकल कर नहीं आई। क्यों? क्योंकि अरे इसमें तो पकड़ में आ जाएंगे। कैसे? अगर आपको योजना ही लागू करनी है तो राज्य सरकारों से डिमांड की जाए किसान के लोन माफ मत करिए, लोन तो चुका देगा, लेकिन जो उसकी लागत आ रही है ना उसको 1.5 गुना कीमत अदा कर दो, उसकी 2 गुना कीमत अदा कर दो, उसकी लिखित में दे दो कि तेरी इतनी लागत आएगी, इतना चुकाएंगे हम। अजी वो आपको लोन दे देगा फिर। समझे? सरकारें ये नहीं कर सकती। क्यों? इस किसान को चाहिए गरीब गरीब रहे, तब राजनीति प्रमोट होती है। एग्जैक्टली पेंशन स्कीम भी जिसमें कि आज का यूथ कमाएगा, आप और मैं कमाएंगे, तब जाकर पेंशन भरी जाएगी। सर आप तो एकदम वृद्धजन विरोधी हैं। अजी नहीं साहब, 1% भी वृद्धजन विरोधी नहीं है। हम आपको ऑप्शन देते हैं ना सरकारों से कि सरकार प्लीज ऐसा कर दीजिए, और वो तो बहुत आसान है करना। क्या आसान है बताइए जरा? अरे सर आप लोग जो सरकारी नौकरी के माध्यम से लोगों को पैसा पहुंचा रहे हैं, रोजगार के साधन बढ़ा दीजिए ना। वृद्धजन भी बहुत सारे काबिल लोग हैं, आप उनको उनके लायक काम दे दीजिए। और अगर एटलीस्ट आपके पास वो नहीं है, तरीका नहीं है, तो आप उनको होने वाली जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने की सुविधाएं मुफ्त कर दीजिए, उनका चिकित्सा मुफ्त कर दीजिए, आना जाना मुफ्त कर दीजिए। ये तो आपके हाथ में है ना। वृद्धजन का खर्चा कहां आता है? जब वो कहीं यात्रा करता है, जब डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, आप वो सब फ्री कर दीजिए। वृद्धजन को कार्ड दे दीजिए, जैसे आप बहुत सारे लोगों को देते हैं, विधायकों को कार्ड देते हैं कि कोई सी भी फ्लाइट में बैठे फ्री। आप कर दो वृद्धजन को 60 साल से ऊपर। नहीं हो पाएगा वो। क्यों? वोट नहीं देगा। चलिए खैर कोई नहीं, काफी बड़ी डिबेट है इसके अंदर, पक्ष विपक्ष काफी सारे हैं, लेकिन कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि आप इस बात को समझ रहे हैं तो बेहतर।